सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलिए हम क्या कर रहे हैं, आज का पढ़ाई क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप सबको पता है कि हमने क्लास शुरू किया है भारतीय राज्य व्यवस्था। हमने शुरू किया है भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमने एक क्लास सेट करा दिया, 1 सेट यहाँ पे एक क्लास करा दिया, ठीक है। क्लास 1 करा दिया। आज का जो है दूसरा क्लास होने वाला है, जो कि आप सबके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इसमें अगर आपने छोड़ दिया तो आपका एग्ज़ाम में थोड़ा डाउट हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आपको ये जो प्रश्न है सारे के सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप सबके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और ये जो है आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल आप सबके जीडी कांस्टेबल सब में ये काम आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा एनटीपीसी में भी काम आएगा। एनटीपीसी हो जाएगा, एएलपी हो जाएगा, उसके बाद आर्मी हो जाएगा, ठीक है। आर्मी यहाँ पे जो सबके एग्ज़ाम में काम आएगा, एएलपी हो जाएगा, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, सब में ये काम आने वाला है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सकें। और एक चीज़ आप सबको पता होगा कि मैं हमेशा आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। जो भी कहता हूँ तो स्टार्टिंग में कहता हूँ, क्योंकि बीच में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ कि क्लास में कोई हमारा यहाँ पर डिस्टर्बेंस लाए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जो लोग लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को तो लाइक कर लेंगे और शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को भी शेयर भी कर लेंगे अपने सारे ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे पहली बार हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा था कि संविधान सभा के जो कि अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था। यहाँ पे पूछा गया है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर हो जाएगा बीएन रॉय को। तो किसको जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था हमारा संविधान सभा का, ठीक है। ये आप सबको नोट करके रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में जो हुआ था, 1946 में जब यहाँ पे संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था, उस टाइम के सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से यहाँ पे संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे बोला गया संविधान सभा के संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में है जेपी कृपलानी, या फिर हो जाएगा केएम मुंशी, या फिर हो जाएगा वीएन रॉय, या फिर हो जाएगा सरदार पटेल। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जो कि हमारा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वीएन रॉय, ठीक है। वीएन रॉय जो थे यहाँ पे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया। यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष
अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा क्या दिया हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर भीमराव अंबेडकर को, या फिर सचिदा सिन्हा को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे VN रॉय को। तो यहाँ पे पूछा गया, पीछे मैंने आप सबको बताया कि अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को वहाँ पे 1946 में, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया अस्थाई किसे चुना गया, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई जो कि अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 में, ठीक है, 1946 में जो दूसरी बैठक हुआ था तब, ठीक है। पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। यहाँ पे ये पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे, ये पूछा गया संविधान सभा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो कि पूर्वी बंगाल में, या फिर यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, या फिर हो जाएगा मुंबई, या फिर नासिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भीमराव अंबेडकर थे पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा पूर्वी बंगाल में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी बंगाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार निर्वाचित किया गया था। राइट आंसर क्या पे हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे अब ये भी पूछ दिया जाएगा कि पूर्वी बंगाल में कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा बम्बई, विभाजन के बाद, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना विभाजन के बाद बम्बई, ठीक है, बम्बई और प्रेसिडेंसी के पुणे से, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन में। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे। यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने, ठीक है, कुल कितने सदस्य चुने गए थे। यहाँ पे बोला गया है कि कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 73, या फिर 205, या फिर हो जाएगा 210, या फिर 208। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कितने चुने गए थे, जो कि पूछा गया संविधान सभा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा, यहाँ पे संविधान सभा में डी, यहाँ पे हो जाएगा 208 लोग यहाँ पे चुने गए थे संविधान सभा में। कांग्रेसों की सदस्य की संख्या कितनी थी, 208। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था। भारतीय संविधान की यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय संविधान की, ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया था, ठीक है, किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा किससे कहा था, मूल अधिकार को, या फिर प्रस्तावना को, या फिर राज्य के नीति निर्देश तत्वों को, या फिर जगह संवैधानिक उपचार एवं अधिकार को। किसको कहा था, भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था कि ये जो है भारतीय संविधान की आत्मा है, ये किसने मतलब किसको कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों एवं अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने जो कि यहाँ पे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, और जो कि यहाँ पे ये अनुच्छेद पूछ दिया जाएगा कि अनुच्छेद कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद जो है यहाँ पे आप सबको 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। सॉरी,
7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा जाता है कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। यहाँ पे पूछा गया है कि संपूर्ण संविधान, ठीक है, संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 26 नवंबर 1950, या फिर हो जाएगा 8 मार्च 1949 को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पूछा गया है कि संपूर्ण कानून मतलब यहाँ पे संविधान कब लागू हुआ, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितने समितियों का गठन किया गया था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान, यहाँ पे भारतीय संविधान को, ठीक है, संविधान को तैयार करने में कुल कितने समिति, ठीक है, समितियों को गठन किया गया था, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 10, या फिर हो जाएगा 13, या फिर हो जाएगा 15, या फिर 21 है। कितने समितियों का गठन करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा संविधान बनाया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 समिति, ठीक है। 13 समिति गठन करने के बाद यहाँ पे जो है हमारा भारतीय संविधान जो है तैयार किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि के एम मुंशी, या फिर हो जाएगा VN राव, या फिर भीमराव अम्बेडकर, या फिर हो जाएगा सरदार पटेल। तो यहाँ पे हमारा जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा VR अम्बेडकर, ठीक है, VR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप सबको पूछ दिया जाएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था ना 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था प्रारूप समिति। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और इसमें पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हमारा 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। देखिए अभी मैंने आप सबको पीछे बताया, यहाँ पे आ गया कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। फर्स्ट में है 5, या फिर 8, या फिर 6, या फिर 7। तो मैंने आप सबको पीछे कितना बताया कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे 7 सदस्य थे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, किसने कहा था। भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है, ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का आत्मा क्या कहलाता है, ठीक है। तो मूल अधिकार को, या फिर प्रस्तावना को, या फिर संवैधानिक उपचार को, या फिर हो जाएगा मूल्य कर्तव्य को। यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या कहा गया कि यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। और पीछे हमने बताया था कि जो कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, ये हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय ठीक है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, कहलाता है, आत्मा कहलाता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का आत्मा
कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का, ठीक है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रस्तावना में पहला बार संशोधन कब किया गया था? यहाँ पे कहा गया है कि प्रस्तावना में पहली बार, ठीक है, पहली बार जो कि संशोधन, ठीक है, संशोधन कब किया गया, ठीक है, कब किया गया ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया? 1974 में, या 1978 में, या फिर 1980, या फिर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है, उसमें संशोधन कब किया गया था ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संशोधन कब किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि ये भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चला था? यहाँ पे कहा गया है कि संविधान के प्रारूप, ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन, ठीक है, कितने दिनों तक, ठीक है, दिनों तक बहस चली, ये पूछा गया कि कितने दिनों तक बहस चली थी, ये पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे 90 दिन, या फिर 110 दिन, या फिर 114 दिन, या फिर 145 दिन। तो ये पूछा गया है कि जब संविधान सभा गठित हुआ था, तो इस पे बहस मतलब लागू करने के लिए बहस कितने दिन चली थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 114 दिनों तक बहस चला था इस पे, ठीक है, 114 दिन तक बहस चला था भारतीय संविधान के प्रारूप पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? यहाँ पे कहा गया है कि संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसे कब अपनाया गया, ये पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, किसके द्वारा? तो यहाँ पे संविधान द्वारा, भारत के संविधान द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 23 सितंबर 1947 को, या फिर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को, या फिर हो जाएगा 22 जुलाई 1947, या फिर 15 जनवरी 1947 को। तो यहाँ पे जो पूछा गया हमसे कि संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी तिरंगा जो है हमारा, उसे कब अपनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय यहाँ पे ध्वज को अपनाया गया था। और उसी दिन 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई को जो है यहाँ पे झंडा दिवस मनाते हैं, ठीक है, झंडा दिवस मनाते हैं यहाँ पे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? यहाँ पे कहा गया संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, ठीक है। वहाँ पे ध्वज को तो अपनाया गया था यहाँ पे आप सबको 22 जुलाई को अपनाया गया, लेकिन अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को, या फिर 22 मार्च 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर हो जाएगा 26 जनवरी 1947 को। तो भारतीय संविधान द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया गया, जिसको जन गण मन गाया जाता है, इसको कब अपनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना जो कि राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और वंदे मातरम को पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय गीत को, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान
कैसी है, मतलब भारतीय संविधान यहाँ पे लिख देते हैं, भारत का संविधान, ठीक है, संविधान कैसी है, ठीक है, कैसी है, ठीक है। फर्स्ट में है कि ठोस है या फिर लचीला है, या फिर कि असंत कठोर, या फिर अत्यंत असंत लचीला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारत का संविधान जो है वो कैसा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अत्यंत कठोर और अत्यंत असंत है, अत्यंत होना चाहिए था, ठीक है, अत्यंत लचीला भी है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर, 17 और यहाँ पे आते हैं 17 नंबर, 18, 19, ठीक है, और एक और होगा 20। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। यहाँ पे ये पूछा गया है संविधान सभा की जब बैठक हुआ था, कब हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को हुआ था। उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे उस टाइम ना, पहली जो सभा हुआ था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर में यहाँ पे पूछा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, ये पूछा गया है, ठीक है, कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था ना, यहाँ पे हुआ था 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम जो कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। ये अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल यहाँ पे अच्छी तरह से लिख देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल नेहरू, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 19 नंबर में। 19 नंबर में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि संविधान सभा के जो कि अस्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए थे। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो कब बनाए गए थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूसरी बैठक में, सेकेंड बैठक में यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। किसको बनाया गया था और कब बनाया गया था, तो 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1947 को, 1946 को, ठीक है। और किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था दूसरी बैठक में जो कि हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में कहा गया है कि संविधान सभा के में महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है कि इसमें संविधान सभा में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पे आप सबको 15 महिलाओं की संख्या है, ठीक है, 15 महिलाओं की संख्या है, ठीक है, संख्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा जो क्लास होने वाला है यहीं तक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइपिंग जो है क्लास टाइपिंग में यहाँ पे क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है। और यहाँ पे हमारा क्लास कौन सा चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे और सारे ग्रुप में एक बार जो है शेयर कर देंगे,
ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और उनकी तैयारी अपना कंप्लीट कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।